महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। जय गौर, जो गौरांग महाप्रभु है, जो नित्यानंद प्रभु है, से ही कृष्ण वही कृष्ण है, और से ही जगन्नाथ वही जगन्नाथ है। मतलब एक ही लाइन में श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही बढ़िया पहचान करवा दी गई है। कई बार हमको महाराष्ट्र में लगता है कि हु इज चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये गौरांग क्या है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जय कृष्ण जो गौरांग महाप्रभु है, जो वही कृष्ण है और वही अपने उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। वैसे ये माघी पूर्णिमा 3 तारीख को संपन्न हुआ हमारे कुंज बिहारी मंदिर में, NBCC में, और अभी जो भी छोटे छोटे सेंटर हैं यहाँ से आगे फिर मनाते जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। कलयुग का ये विशेष अवतार है। अभी दोपहर में मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो बड़ा ही सुंदर वो श्लोक था, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, तो जब भी चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत गाया जाता है तो उस समय क्या बोला जाता है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। तो हम सभी बोलेंगे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आज हम श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन पढ़ेंगे, और उससे हम मतलब मैं समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान हैं, और भगवान होते हुए भी वे एक भक्त का भूमिका अदा कर रहे हैं। यानी है भगवान, लेकिन वो खुद भगवान के भक्त है, ऐसा रोल, ऐसी भूमिका कर रहे हैं। क्यों? ये एक सवाल है कि भगवान को खुद को भक्त क्यों बनना पड़ा? क्योंकि भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि भैया भक्त ऐसे होता है। भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान भक्त के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। है भगवान, लेकिन भूमिका निभा रहे एक भक्त की। वे अपने आप को कृष्ण का सेवक, कृष्ण के भक्त बता रहे हैं, और भाव धारण किया श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी का भाव है, क्या है राधा रानी का भाव? वो आजकल के गानों वाला भाव नहीं है। राधा रानी का भाव होता है कि मैं कैसे
कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं या करूं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं, ये राधा रानी का हमेशा भाव था। और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हुए या करने के साथ साथ वो ये भाव रखती है कि मुझसे ज्यादा अच्छे से विशाखा भगवान को प्रसन्न करे, ललिता भगवान को प्रसन्न करे, कृष्ण को प्रसन्न करे। ये राधा रानी के भाव की बड़ी विशेषता है और इसको समझना और इसको ग्रहण करना ही हम गौड़ीय वैष्णव का आत्मा है। इसको समझना कि कैसे भगवान को प्रसन्न करे, ये तो हमारी और भगवान की बात हुई, लेकिन मेरे साथ जो अन्य भक्त हैं वो भी कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता है, हो सके मुझसे ज्यादा। कई बार हम लोग सोचते हैं मेरी सेवा सबसे ज्यादा अच्छी होती है, पर ये हमारे संप्रदाय का भाव नहीं है या ये राधा रानी का भाव नहीं है। राधा रानी ये सोचती है कि अन्यों को सेवा की सुविधा कैसे मिलेगी और वो अच्छे से सेवा कैसे कर पाएंगे। इस भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने धारण किया राधा रानी की, कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। इस भाव को धारण करते हुए वे एक भक्त का भूमिका अदा कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताने वाले कई सारे ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृत इसमें प्रधान है, चैतन्य भागवतम प्रधान है, चैतन्य मंगल प्रधान है। कई सारे ग्रंथ कई सारे आचार्यों ने लिखे हैं जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का, उनके जीवन का, जीवनी का वर्णन किया। और हर एक ने जो वर्णन किया है वो अद्वितीय है। ये हो सकता है किसी ग्रंथ में एक लीला होगी तो दूसरे ग्रंथ में नहीं होगी, लेकिन कोई दूसरी लीला होगी जो यहां पर नहीं होगी। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे पहले बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है, मैं एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूं, जो कुछ भी नहीं आया है अब उसको मैं संक्षेप में लिखने का फिर से कोशिश कर रहा हूं। तो चैतन्य भागवत का जो अध्याय 2 है, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन करता है। और ये चैतन्य चरितामृत तो भी मराठी में भी उपलब्ध है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। इसको पढ़ने से भक्त कैसे हैं या कैसे होते हैं ये समझ में आता है। भागवत पढ़ने से हो सकता है हम भगवान कैसे होते हैं ये समझेंगे, लेकिन जब चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके पार्षदों की लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो ये पता चलता है कि भक्त लोग कैसे होते हैं, उनका आपसी व्यवहार कैसे होता है, संबंध कैसे होता है। ये चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो आइए हम श्री गौरचंद्र वर्णन, जन्म वर्णन, इसको हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 चैतन्य भागवत। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर। श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो, जय हो। किनके पुत्र हैं? वो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। ऐसे भगवान की जय हो। हमेशा जब भी भगवान का जिक्र होता है ना तो उनके माता पिता का जिक्र होता है। ये विशेष बात है। जैसे देवकी नंदन, नंद नंदन, तो माता का जिक्र होता है। जब भी भगवान के बारे में कोई भविष्यवाणी होती है या भगवान आने वाले हैं तो उनके माता पिता का नाम जरूर डालना। क्यों? क्योंकि कभी मेरे जैसा आदमी उठकर खड़ा हो जाता है कि मैं कृष्ण हूं तो नहीं बोल सकता हो,
क्योंकि पहले से ही मेरे माता पिता का नाम बता दिया गया है, मूल रूप से स्थान बता दिया गया है, तो गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए भगवान कौन है। तो जब भी भगवान की बात आती है तो उनके माता पिता का नाम भूला जाता है। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु यानी गौरांग महाप्रभु किसके पुत्र हैं? जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। जय नित्यानंद गदाधर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। कि श्री नित्यानंद और गदाधर पंडित गदाधर इनके जो प्राणधन है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और अद्वैत आदि जिन भक्तों ने जिनके चरणों का शरण लिया है, ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य भय। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस वर्णन में कि गौरांग महाप्रभु की जय हो। और कैसे जय हो? अकेले गौरांग महाप्रभु की नहीं, उनके साथ जितने भी पार्षद हैं उनके साथ उनकी जय हो। अलग से भी नहीं, इनकी अलग से नहीं, उनकी अलग से नहीं, गौरांग महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उन सभी पार्षदों के साथ महाप्रभु की जय हो। और क्या है विशेषता? सुनिले चैतन्य कथा। जो भी इनकी चैतन्य महाप्रभु की कथा को, गौरांग महाप्रभु की कथा को सुनता है तो क्या होता है? भक्ति लभ्य है। कहा जाता है कि उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। तो कितनी बढ़िया बात है। हम लोग जितना सारा उटपटांग प्रयास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आपको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन सरल मार्ग क्या है? श्री चैतन्य कथा या गौर कथा। जैसे पिछले कई 3 सप्ताह से लगभग हम लोग सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म वर्णन हमने संक्षेप में सुना। पिछले संडे को हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का कुछ वर्णन सुना। और जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि आज हम उस विशेष ब्राह्मण और निमाई की कथा को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म वर्णन को सुनेंगे कि कैसा उनका अवतरण हुआ। तो अब ये एक प्रकार से पार्श्वभूमि तैयार की जा रही है कि जो कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनता है, गौरांग महाप्रभु की कथा को सुनता है, चैतन्य भागवत को पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत को पढ़ता है, गारंटेड है क्या? भक्ति लभ्य है, उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। अब ये कौन कह रहा है? वृंदावन दास ठाकुर, जो ऑलरेडी भगवान के शाश्वत पार्षद है। और वृंदावन दास ठाकुर को क्या कहा जाता है? कलयुग में व्यासदेव का नाम दिया जाता है कि वे व्यासदेव ही है। पुनः भगवान की लीलाओं को, विशेष रूप से गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को लिपिबद्ध करने के लिए वो प्रकट हुए। तो इस प्रकार से पुनः भक्त संगे प्रभु पद नमस्कार, स्वरूप जीवाय गौर चंद्र अवतार। पुनः वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि मैं भक्तों के साथ उन गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों? हम लोग भी इसको गा रहे हैं। क्यों? डायरेक्टली हम जन्म का वर्णन सुन सकते हैं ना। इसका कारण वृंदावन दास ठाकुर ने यहाँ पर दिया है। क्या कहा है? स्वरूप जीवाय गौर चंद्र अवतार। अगर मैं उनको प्रणाम करूंगा, उनका स्मरण करूंगा, तो उनकी कथा मुझ में स्फुरित होगी, प्रकट होगी, और मैं उनकी कथाओं को, लीलाओं को मैं बता पाऊंगा। इसलिए मुझे बार बार उनका वंदन करना चाहिए। और हम लोग भी जब सुनते हैं ना, अब वो कहते हैं कि पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार। पुनः मैं उनको भक्तों के साथ, यानी उनके जितने भी निजी पार्षद है, उनके साथ में उनको नमन करता हूं। तो जब हम ये सुनते हैं ना लाइन, ये लाइन सुनते हैं, तब हमको भी मानसिक प्रणाम कर देना चाहिए। क्यों? महाराज कहते हैं इस बार, क्योंकि इस कथा को सुनने में हमको भी तो रुचि की जरूरत है ना। उनको कहने के लिए प्रेरणा की जरूरत है, इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन कथा को सुनने के लिए हमको भी तो रुचि चाहिए, इच्छा चाहिए। नहीं तो हम बैठेंगे यहाँ पर, घूमेंगे पूरी दुनिया में, अरे मैच का क्या हो गया,
आज तो बहुत बड़ा चल रहा है ना बात, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, हम बैठे यहाँ पर है। लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, इनके चरणों में जब दंडवत प्रणाम करे तो आपको भी वो मानसिक प्रणाम करना चाहिए, जिसके कारण कथा सुनने में हमें रुचि उत्पन्न हो। जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। कभी भी अकेले भगवान का गुणगान नहीं होता, भगवान कभी अकेले नहीं होते। अकेले समझते हैं, अकेले भगवान, एकले भगवान, बस दूसरा उनके साथ कोई नहीं। ना हमको राधा चाहिए, ना लक्ष्मण चाहिए, ना बलराम चाहिए, ना कोई चाहिए। ऐसे भगवान का कभी मतलब भजन भक्ति नहीं होती, वो अपराध युक्त भजन या भक्ति मानी जाती है। सिर्फ कृष्ण और मैं, राधा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और बलराम तो उससे आगे नहीं, कोई नहीं चाहिए, बस कृष्ण और मैं। जब ये सोचकर कोई भक्ति करता है तो ये अपराध युक्त भक्ति कही जाती है। लेकिन अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र। गौरचंद्र या गौरांग महाप्रभु कैसे करुणा के सागर हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस भागवत को आगे बढ़ाएंगे, जब भी मेरा टन आता रहेगा, तब तक हम कथाओं को सुनेंगे, तो हम सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे करुणा के अवतार हैं। जय जय श्री सेवा, श्री का मतलब है भगवान से, सेवा मतलब सेवा, और विग्रह मतलब रूप, और नित्यानंद यानी उनके साथ जो खड़े हैं नित्यानंद प्रभु, उनको कहा गया कि उनको भी मैं नमन करता हूं जो श्री सेवा विग्रह, सेवा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी क्यों आए थे? कोई कह सकता है, बता सकता है, राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों? भगवान की सेवा पक्का। देखो, पूर्ण लक्ष्मण जी के जीवन में दूसरा कुछ दिखाई देता है क्या आपको? उनका पर्सनल, आजकल का शब्दों में स्पेस वाली बात, ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या उनका? कुछ भी नहीं, उनका पूरा जीवन राम जी की सेवा। अब वैसे बलराम जी को देखिए कृष्ण लीला में, बलराम जी कृष्ण से छोटे, बराबर ना? हाँ बड़े, जगह हाँ? तो बलराम जी बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कृष्ण की हर बात बलराम जी मानते हैं, और बचपन से लेकर तो उनकी लीलाओं तक वो हमेशा बलराम जी कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, सेवा। और वही भगवान जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके साथ कौन आते हैं? लक्ष्मण, बलराम, नित्यानंद। किस लिए आते हैं? चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? हरिनाम देने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम देने का कार्य और उदारता पूर्वक और आसान कौन करता है? नित्यानंद प्रभु। देखो, जगाए मदाई जैसे हमने नित्यानंद त्रयोदशी के दिन देखा, ऐसे व्यक्ति को भी नित्यानंद प्रभु ने हरिनाम दे दिया। प्रतिनिधि ऐसे होते, प्रतिनिधि भगवान के ऐसे होते। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, भारत में किसी ने नहीं सुना, इसके लिए कहां पर गए? उनके गुरु महाराज ने कहा फॉरेन कंट्री में जाओ, वहां पर जाओ, प्रचार करो। जो लोग 24 घंटा पीकर पड़े हुए रहते थे, उनसे उन्होंने हरे कृष्णा बुलवाया, उनको भक्त बनाया। सारे प्रकार के नियमों को तोड़ने वाले लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। यानी नित्यानंद प्रभु का श्री सेवा विग्रह, ये भगवान की सेवा के लिए ही प्रकट होते हैं। जो भी गुरु होते हैं वो भगवान की सेवा में सहजता लाने के लिए आते हैं, और हम जैसों को आसानी से ऊपर उठाने के लिए आते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं। देखिए,
एक एक ही लाइन है, लेकिन कितने सिद्धांतों के साथ बात बताई गई है। अब आगे क्या कहेंगे? अविज्ञात दुई भाई आरजत भक्त, तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। अब क्या है? चैतन्य महाप्रभु दुई भाई, दुई यानी दो, भाई यानी बंधु। अब ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये तो मानो जैसे दो बंधु है, और इनके तत्व को समझना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत साल पहले मेरे एक रिलेटिव, मैं नया नया इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, तब मेरे एक रिलेटिव कुंज बिहारी मंदिर में आया। तो अरे तुम इतना पागल हो गया है, देखो तो क्या है उधर। तो वो मंदिर में आ गया, वो है अभी भी पागल ही हो। ये फर्क है, भक्त बाहर वालों को पागल कहते हैं, बाहर वाले हमको पागल कहते हैं। ये चलते रहता है। तो वो आ गए, मेरे भाई था, मेरा बड़ा भाई था। तो आ गया, उसने देखा, सबसे पहले तो वो आ गया, मैं देख रहा, हालांकि वो भी अपने आप को भक्त मानता है, किसी का वो भी भक्त करते हैं चीजें। तो आ गए मंदिर में, देख रहा था, उसको बताया मैंने, प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी कौन है क्या है। उस समय विग्रह नहीं थे, फोटो ही थे, कुछ भी आए, उस समय की बात है। तो मैं जब कह रहा था उसका, वो कुछ नहीं सुन रहा था, वो पूरी और मंदिर को देख रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था। वो सीधा उधर से आ गया, इधर सामने आ गया, अल्टर के सामने, अल्टर के सामने आ गया, राधा कृष्ण को देखा उन्होंने, राधा कृष्ण को देखा और वहां पर प्रणाम किया। और मैंने कहा, भाई यहाँ पे क्यों प्रणाम नहीं किया तुमने? तो चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को उसने प्रणाम नहीं किया। नहीं, इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं नहीं जानता। वो क्या बोला, ठीक बात है, लेकिन अगर वो भगवान के साथ है तो हमको प्रणाम करना चाहिए ना। नहीं, मुझे ऐसे लगता है यहां से नहीं, बीच से उस साइड में वो सही है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये गलत लग रहा है। तो बोला, ऐसी क्या बात है? नहीं, ये बोले पता नहीं, इनके बारे में कभी सुना नहीं, देखा नहीं। मैं बोला, तू सुनेगा तो तुझे पता चलेगा ना। नहीं, उधर तो उसने लिटरली प्रणाम नहीं किया, आगे भी उसको समझाया, बताया। तो कई बार हम लोगों को या नए भक्तों का, लोगों को धारणा होता है कि भाई ये कौन है, क्या है। उसी को वृंदावन ठाकुर बता रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को समझना, तत्वों के साथ समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो वे भगवान के दूत है, और उनका जो सत्य स्वरूप है किसी को पता नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को कैसे कहा जाता है? प्रच्छन्न अवतार। एक होता है छन्न और दूसरा होता है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है विशेष रूप से ढका हुआ। एक चीज होती है हम ऐसे ही साधारण ढक देते, लेकिन कई बार ढकने के बाद भी दूसरे को वो चीज दिखाई देती है। और दूसरी चीज होती है ऐसे स्पेशली ढका हुआ कि बिल्कुल किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रच्छन्न अवतार, ऐसा अवतार कि जो छिपा हुआ है, ढका हुआ है। हर एक के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन अब दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। लेकिन अब मैंने जो बात कही ना, ऐसे नहीं की थी, इनको प्रणाम नहीं किया। वो उसका पहला और आखिरी बार था शायद से। मैंने उनको गीता दी, बहुत प्रचार किया, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसका कारण यहां पर हम समझेंगे। तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। लेकिन यदि इन दोनों भाइयों की कृपा हमको प्राप्त हो जाए, हम इनकी शरण ले, हम इनको प्रणाम करें, हम इनको समझने की, जानने की कोशिश करें, तो फिर हम इनको समझ सकते हैं। अब अगर हम इनको समझ सकते हैं तो हम राधा कृष्ण तत्वों को भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए जब भी हम कहेंगे कि कई सारे नए भक्त हैं यहाँ पर, हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हम देखते हैं ऐसे दो हाथ पर, हाथ ऊपर भी है विग्रह को। कई बार प्रश्न पड़ता है ये कौन है? कुछ लोग दर्शन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ प्रणाम करते, कुछ नहीं करते हैं। तो वो सारी बातें होती हैं।
लेकिन प्रणाम करने मात्र से हम लोग उनको समझने के काबिल बन जाते हैं। कैसे? ब्रह्मादेव स्फूर्तिहाय कृष्णेर कृपाय सर्वशास्त्र वेदे भागवते गाय। अब क्या कह रहे हैं? वो बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव देवता को भी इनके तत्वों की जो स्फूर्ति है वो कृष्ण के कृपा से प्राप्त होती है। और ये सारी बात वेदों में बताई गई है कि भगवान के बारे में कोई भी ऐसे ही नहीं समझ सकता है। उसके लिए सबसे पहले उनको भगवान के सामने झुकना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, कहीं से भी, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से नहीं। सुनिए अधिकृत व्यक्ति से, ऑथोराइज्ड पर्सन से, सही संप्रदाय से, सही व्यक्ति से, सही गुरुजन से सुनिए, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आज इतना दुनिया में सभी लोग यूट्यूब से ये वो सारी चीजें सुनते हैं, इधर उधर से, सोशल मीडिया से सुनते हैं, फिर भी भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कंफ्यूजन उतना ही बना हुआ है। कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ रहा है। पिछले गीता को उसमें प्रभु जी आप लोग तो कहते हैं, आप इस्कॉन वाले कहते हैं हरे कृष्णा करो, हम इससे पहले ओम शांति में गए थे, वो लोग कहते हैं कि ये करो, फिर कोई बाबा कहते हैं कि ऐसे करो, कई सारे लिस्ट उन्होंने गिना दी। मैंने बोला आप इतना सुनते हो? वो कहे प्रभु जी मैं आधा दिन तो यही सुनता रहता हूँ, मेरा शॉप है, मैं वहां पर बैठा रहता हूँ, दिन भर मेरा चलता रहता है। ये बाबा का वो, अच्छा मतलब ये बाबा बोर हो गए तो वो बाबा वो बाबा बोर हो गए तो ये अब्बा, तो ऐसे तो उनको बोला, फिर वो हंसने लगे, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं। बोला ठीक है आप सुनते हो, लेकिन सुनने का परिणाम क्या होना चाहिए? सुनने का परिणाम है कि कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर सुनने से कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो हमको भी समझना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, भैया ऐसे क्यों हो रहा है। इसका कारण यहां पर दिया गया, बताया गया कि जब हम सही संप्रदाय से, सही व्यक्ति से, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुनते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है। और इसी प्रकार से वृंदावन दास वर्णन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म अवतार पर, जन्म के वर्णन को बताने लगते हैं। लगभग 540 वर्ष पूर्व, अभी जो 3 तारीख हुई ना माघी पूर्णिमा, उस समय ग्रहण का दिन था। और सनातन धर्म में ग्रहण के दिन क्या करते हैं? भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, क्या करते हैं? वो भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, ताकि ग्रहण का प्रभाव, अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाए या हमको उसका कोई प्रॉब्लम न हो जाए। ग्रहण खत्म, नाम खत्म, भगवान को भी भूल गए, सब कुछ चला गया। जब तक ग्रहण है तब तक करते हैं, ग्रहण के बाद कुछ नहीं होता। कई बार ऐसे होता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं बंगाल में ग्रहण के दिन पूरे संपूर्ण नवदीप जितने भी सारे, कोई भक्त थे, कोई भक्त नहीं थे, कोई भगवान कृष्ण के भक्त भी नहीं थे, वो सभी लोग भगवान हरि का नाम ले रहे थे। हरि 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 हरि। अब कैसे ले रहे थे? जमुना में डुबकी लगा के। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। जब पूरे नवद्वीप में हरिनाम का, मराठीत आपण म्हणतो ना हरिनामाचा गजर चालू होता, त्यावेळेस श्री चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार हे प्रकट झाले। यानी जन्म से ही उन्होंने साबित कर दिया कि मैं आया ही हूं
नाम का प्रचार करने के लिए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। और हम देखते हैं कि चैतन्य लास्ट टाइम पिछले 2 संडे हमने सुना कि नीम के पेड़ के नीचे उनका प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, जन्म हुआ, तब उनको कहा जाता है निमाई, इसलिए उनको कहा जाता है निमाई, उनका एक नाम है। गौरांग दूसरा, चैतन्य दीक्षा, चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, ये दीक्षा के समय का नाम। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और पिछले संडे हमने सुना कि कैसे उनका बाल लीलाएं आरंभ हुई, और उन लीलाओं के साथ ही एक विशेष लीला घटी जिसका वर्णन विशेष 5वें अध्याय में, मतलब ये पूरा एक अध्याय दिया है इसको, इसके लिए हमने इसको अलग से ले लिया कि तैर्थिक विप्रान्न भोजन, ऐसे उसका नाम है। यानी एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के घर पर आए। हे न मते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षित बहुविध स्वप्रकाश करे। तो हे न मते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, एक दिन एक जो ब्राह्मण थे अनेक स्थानों पर तीर्थाटन करते 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 जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंच गए। वर्णन ऐसे आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते इस लीला में कि वो उसके भाग्य से वहां पर पहुंच गया। जैसे ही ब्राह्मण को जगन्नाथ मिश्र ने देखा वो बड़े प्रसन्न हो गए, उनको मीठे मीठे शब्दों से स्वागत किया, उनको घर में बुलाया, उनको बैठाया, आसन दिया, पानी दिया। कहे प्रभु क्या सेवा करूं आपकी, बोलिए। ये हमारी सनातन परंपरा है। आजकल कोई भक्त किसी के घर में जाते हैं तो ऐसे लगता है कब निकलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनके घर जगन्नाथ मिश्र, ये वैष्णवों का आतिथ्य कैसे होता है या वैष्णव किसी के आतिथ्य को कैसे करते हैं। तो वहां पर वो ब्राह्मण बैठे, जल ग्रहण किया। वो कहने लगे कि देखो यजमान, मैं तो इतने दूर से यात्रा करके आया हूं। और ब्राह्मण की विशेषता थी, इनके पास शालिग्राम शिला और गोपाल जी दोनों विग्रह इनके साथ में रहते थे, और वो उनकी सेवा करते थे, समय समय पर उनको भोजन, उनका आरती, सब कुछ वो करते थे। तो उनके साथ ही रहते थे। कहे कि प्रसाद लेने का समय है, हमको प्रसाद देना है। तो ऐसी बात हुई, वो कहने लगी कि लेकिन प्रसाद मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। ये वैष्णव का एक विशेष गुणधर्म होता है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जिसके हाथ का खाओगे आगे नहीं मैं कुछ कहता। तो वो हमको सोचना चाहिए कि हम किसके हाथों से खा रहे हैं, कहीं ठेले पर, कहीं होटल में, कहीं इधर कहीं उधर, वो पता भी नहीं किसके हाथों से बना है। तो वो समझना चाहिए, जो जिस चेतना से उस अन्न को बनाता है वो चेतना उसमें प्रवेश कर जाती है, और हमें भी फिर खाते हैं हम लोग तो हमें भी प्रवेश करता है। इसलिए जो वैष्णव जो भक्त है वो भगवान को भक्तों द्वारा बनाया गया, भगवान को भोग लगाया गया, ऐसे ही भोग को या प्रसाद को ग्रहण करते हैं, दूसरे किसी चीज का। तो इन्होंने कहा कि देखो ठीक है, आप मुझे सीधा सब लाकर दे दीजिए, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। तो कहे ठीक है। उन्होंने आग्रह नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये ब्राह्मण गए किचन में, पहले तो पूरे किचन को धो दिया, सब कुछ साफ सुफ किया। फिर सची माता और जगन्नाथ मिश्रा गए, उन्होंने बाजार से सारी सब्जियां चीजें वगैरह लेकर आए, उनको दे दिया, ये आपको ले लो। उस समय निमाई छोटे थे, खेल कूद कर रहे थे, घूम रहे थे घर में, देखा ब्राह्मण आए हैं तो देखकर उनको हंस लिए और भाग गए। अब ब्राह्मण सारे सीधा को लेकर किचन में चालू हो गए, बना रहे, भोग तैयार हो गया। सभी बड़े प्रसन्न थे कि अरे आज हमारे घर में एक अतिथि ब्राह्मण देव आए हैं, उनकी सेवा हमसे होगी।
सभी प्रसन्न, सची माता प्रसन्न, जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न, आसपास में सबको बताया, पड़ोस को बनाया। अब उनके जो विग्रह थे शालिग्राम और गोपाल जी, उनको बढ़िया से एक आसन पर बिठा दिया, पूरा भोग का प्लेट भगवान के लिए बनाया और भगवान के सामने रख दिया। घंटी बजाते हुए मंत्र बोलने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहाणं सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र बोलने लगे, आंखें बंद, पूरे एकदम ध्यान मग्न होकर मंत्र बोल रहे। उनको कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा। प्रायः भोग कैसे लगाया जाता है, ऐसे ही लगाया जाता है। सारे आस पड़ोस की बातें देखते हुए भोग नहीं लगाया जाता है। तो ब्राह्मण ने पूरे विनम्रता के साथ अपनी आंखें बंद और तीव्रता से पुकार रहे, मंत्र बोल रहे। इतने में छोटा निमाई भागते भागते आ गए, तुरंत प्लेट में से प्रसाद उठाया, मुंह में डाल दिया और जैसे वो प्रसाद में हाथ डाला, कुछ कटोरी बच गया होगा, कुछ तो आवाज आ गया होगा, तुरंत आके खुली, इन्होंने उठा लिया, मुंह में डाल दिया, भाग गया। वो ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया, भगवान के प्लेट में से ही खा लिया बच्चे ने। जोर जोर से चिल्लाने लगा। भागते भागते जगन्नाथ मिश्रा जी आ गए, क्या हुआ प्रभु, क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहे देखो आपके बालक ने ऐसे ऐसे किया और अब क्या किया जाए। जगन्नाथ मिश्र तुरंत निमाई के पास गए, उनको डांटने लगे जोर जोर से। वो ब्राह्मण दौड़ते हुए, अरे नहीं बच्चा है, मत डांटिए, छोड़ो। तो क्या किया जाए? तो प्रभु आप ऐसे ही मत रहिए, फिर से प्रयास कीजिए, फिर से बनाइए। ठीक बात है, फिर से लेकर आए कुछ सीधा, जो भी कम वाला था वो फिर से लेकर आ गए, फिर से दे दिया, फिर से एक बार किचन धो लिया। सकाळी धुतले ना, दुपारी धोयची काय गरज है? सुबह को धोया ना, दोपहर में धोने की क्या जरूरत है किचन की? तरह प्रभु जी बार बार धोने नहीं। एक बार कुकिंग हो गया, दूसरी बार भगवान का जब कुकिंग बनता है तो वो धुला जाता ही है और जाना ही चाहिए। बेचारे ब्राह्मण ने सारे किचन को पुनः धो दिया। अब देखो, वो ब्राह्मण कह सकते थे सची माता को, आप आकर थोड़ा हेल्प कीजिए, धो दीजिए, लेकिन हमको दोनों में, चैतन्य चरितामृत में, भागवत में वर्णन मिलता है कि उन्होंने खुद, वो ब्राह्मण ने उस किचन को धोया, दूसरी बार धो लिया, फिर सारी तैयारी कर ली। अब के जगन्नाथ मिश्रा जी कहने लगे कि देखो प्रभु, अब मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सची माता ने क्या किया, एक आइडिया बनाया, निमाई के हाथ को पकड़ लिया, बाजू वाले घर में चली गई। बाजू वाले घर में गए, वहां पर वो बातें करने लगे, बोलने लगे, उनके साथ बात हो गई। निमाई को कहा चलो आज थोड़ा सा हम अपने बस्ती में घूम आएंगे, क्योंकि उसको एंगेज रखना था ना, घर में ना रहे तब तक ब्राह्मण अपना भोग भी लगाए, बनाए भी और प्रसाद भी पाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरे घर में गए, तीसरे घर में गए, ऐसे करते करते सची माता उनको लेकर हाथ पकड़ा। अब इधर ब्राह्मण का सारा दूसरी बार भोजन तैयार हो गया, फिर से प्लेट बनी, फिर से भोग लगा, मंत्र चालू हो गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। अब जहां पर सची माता जिस घर में 10वें 12वें घर में रही होगी बेचारी, कैसे क्या पता नहीं, उसका हाथ छूट गया निमाई का। निमाई उधर से भागकर सीधा घर में फिर से प्लेट में हाथ डाल के उठा लिया। अब ब्राह्मण भी थोड़े होशियार हो गए थे ना, वो थोड़ा सा ऐसे आंख करके देख रहे थे, कोई बच्चा तो नहीं आएगा। जैसे उन्होंने देखा, लेकिन देखने से पहले ही निमाई ने उसमें हाथ डाल दिया और लेकर भाग गए। फिर से ब्राह्मण चिल्लाए, अरे हाय हाय, ये क्या, दूसरी बार भी बच्चे ने सारा भोग खराब कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोनों वापस दौड़ते आए, सची माता आ गई, जगन्नाथ जी मिश्रा जी आ गए और फिर कहने लगे, अरे प्रभु क्या हो गया, देखो फिर से आपके बच्चे ने ऐसे किया। अब तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने डंडा उठा लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम सुनते हैं तो कृष्ण लीलाएं अपने आप स्मरण हो जाती है। हम जब चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को पढ़ते हैं तो आप देखिए, कभी कहीं भी, मतलब ये चले, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ते हैं
उन लीला के साथ अपने आप ही यही महाप्रभु के भक्ति का या उनके शरणागति का फल है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में हमारे सारे आचार्य कहते हैं कि गौर नित्यानंद की शरणागति के बिना राधा कृष्ण को पाना असंभव है, इसलिए वो कहा गया। तो अब ये दौड़ पड़े लकड़ी लेकर, अब ये ब्राह्मण बेचारे डर गए, अरे मेरी वजह से बच्चे को मार पड़ेगी। वापस गए, हाथ में से डंडा लिया कि अरे नहीं नहीं प्रभु मत मारिए, बच्चा है जाने दीजिए। ऐसे लगता है आज भगवान की इच्छा ही नहीं है मैं प्रसाद पालूं, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं प्रसाद नहीं। अब जगन्नाथ मिश्र की आंखों में आंसू आ गए, अरे अरे प्रभु आप तो हमारे घर में आ गए और भूखे रहोगे, भूखे सोओगे, ये ठीक नहीं। उतरे में प्रवेश होता है विश्वरूप। कौन? चैतन्य महाप्रभु के निमाई के पड़े में। वो जैसे ही घर में आते उनका ऑरा अलग, उनका तेज अलग, इतनी गंभीरता के साथ आ रहे, घर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा रे क्या हुआ, तो जगन्नाथ मिश्र बताने लगे देखो बेटा ऐसे ऐसी बात हो गई, 2 बार हो गया, निमाई कुछ ऐसी हरकतें करता है। तो कहे फिर वे गए आगे, कहने लगे विप्रवर प्रणाम किया, मैं आपसे विनती करता हूँ कृपा करके आप तीसरी बार प्रयास कीजिए, मैं इसको संभालता हूँ, इसको सुलाता हूँ, हम लोग इसको सुलाएंगे, इसको साथ में लेके हम लोग सुनेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब इसका मैं आपको एकदम एग्रीमेंट, एकदम आपको मैं ये देता हूँ, क्या मतलब हम ही देते हो मराठी में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा इससे। तो ब्राह्मण भी सोचने लगा इतने सब लोग, सारा परिवार मुझे मेरे खाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय मतलब हमारे सनातन में ये परंपरा है, अगर अतिथि खाएगा नहीं तो यजमान भी खा नहीं सकता है। तो कहे मेरी वजह से इनको भी तकलीफ होगा। तो बेचारा कहा ठीक है, अब 12-1, अब ये दूसरी बार करते करते 12-1 बज गया था रात का। ठीक है अभी करता हूँ, जैसे जैसे जितनी सामग्री थी उसमें से बना दिया। अब इन तीनों ने क्या किया, एक तरफ सची माता सोई लेटी हुई है, दूसरी तरफ जगन्नाथ मिश्र जी लेटे हुए, बाजू में विश्वरूप बैठे हैं, बाजू में विश्वरूप बैठे हैं, सभी ने पकड़ा है भाई, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, यहाँ पे इन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी कर ली, ब्राह्मण ने फिर से भोग लगा लिया। अब मजे की बात देखो, जो रखवाली कर रहे वही सो गए, जैसे ही मंत्र बोला नमो ब्रह्मणे देवाय को, ब्रह्मणे निमाई वहां से उठ गए, फिर दौड़कर रूम में गए, सीधा उन्होंने हाथ डाला, जैसे हाथ डाला ब्राह्मण ने हाथ पकड़ा, बोले अरे ये क्या बात है, हर बार मुझे बुलाते हो और जब मैं खाता हूं तो मेरे नाम से चिल्लाते हो, ये क्या बात हुई। तभी श्री चैतन्य निमाई ने उनको विशेष रूप का दर्शन दिया, अष्टभुजा रूप। देवकी को दर्शन दिया, नंद महाराज को दर्शन दिया, वसुदेव को दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदाधर। मुरारी गुप्ता को दर्शन दिया, षडभुज रूप। फिर अब इनको ब्राह्मण को दर्शन दिया, वो विशेष दर्शन दिया, अष्टभुजाओं वाला रूप। अब देखा क्या अष्टभुजा रूप में इन्होंने, उसका भी वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। उन्होंने देखा क्या, शंख चक्र गदा पद्म, ये तो 4 है, लेकिन एक हाथ से माखन खा रहे हैं, एक हाथ से माखन खा रहे हैं, 2 हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं, और एक हाथ से मोरपंख धारण किए हुए। हो गए ना 4+4, अष्टभुजा वाला रूप उन्होंने देखा। जैसे रूप देखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो एकदम मानो जैसे बेहोश हो गए। निमाई ने उनको जगाया, उठाया, अरे उठो उठो, देखो मैं ही आपका आराध्य हूं, मैं ही आपका आराध्य हूं, आप मुझे बुलाते हो और मैं आता हूं और आप चिल्लाते हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर वो समझ, और फिर निमाई वहां से निकल गए, भोग ले लिया,
सभी ने बड़े आनंद के साथ प्रसाद ले लिया। सभी बड़े घर में प्रसन्न हो गए। जगन्नाथ मिश्रा जी प्रसन्न, शची माता प्रसन्न, अरे ब्राह्मण ने खाना खा लिया। अब ये किसी को पता नहीं निमाई ने क्या चमत्कार दिखाया। ये लोग तो सोए हुए थे, सब इनका कार्यक्रम होने के पश्चात सब जग गए, अरे चले हो गया। और फिर जब सभी ने प्रसाद लिया तो प्रसाद लेते समय वर्णन आता है। अब ये चैतन्य मंगल में भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि उनकी आंखों में से आंसू बह रहे और फिर वो प्रसाद ले रहे। और जगन्नाथ मिश्रा जी पूछ रहे कि अरे विप्रवर ये क्या हुआ? कहे आपके भाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन निमाई ने पहले फिर चुप हो गए, पहले ही बता दिया था अगर मेरे रूप के बारे में या मेरी सच्चाई के बारे में किसी को बताया तो फिर तुझे का एक खरा नहीं। पहले ही बताया उनको, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भगवान का ये अवतार ही प्रच्छन्न अवतार है। तो याद आ गया उनको, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। एक दिन रुकने वाले कई दिनों तक उनके घर में रुके रहे, उन्होंने सेवा की। बाद में उस ब्राह्मण का क्या हुआ? वो तीर्थाटन करने वाले ब्राह्मण थे, अलग अलग स्थानों पर फिरते थे, घूमते थे। अब जब उन्होंने निमाई को देखा, इस रूप को देखा, अंत तक नवद्वीप को छोड़कर वो गए ही नहीं कर बाहर। पूरे नवद्वीप की परिक्रमा करते, परिकरों के साथ उनके रहते और रोज निमाई के दर्शन करने के लिए आते। जगन्नाथ मिश्रा सची माता हैरान हो जाते, अरे इतना बड़ा ब्राह्मण, उम्र 50-60 की, और ये मेरे बच्चे के पैर पे पड़ रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। वो उनको पूछते, अरे बात क्या है? मुझे पता नहीं, बताना नहीं है, क्योंकि निमाई ने बताया था कि जैसे ही तुम बताओगे उसी दिन तुम नवद्वीप से बाहर, फिर तुमको यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु निमाई की बड़ी सुंदर सुंदर लीला, उनकी लीलाओं से हमको ये समझ में आते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, कि ये चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, ये भी है, बल्कि भी साक्षात कृष्ण ही है राधा के भाव में। तो बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो अभी ना भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो तब तक हम बढ़िया से भोग आरती गाएंगे, ताकि भगवान कैसे भोग ग्रहण करते हैं ये हम स्मरण कर पाएंगे। तो भज भगत वत्सल श्री गौराहरि। थर्टी 31 पेज है, और कोई जो भी एडमिन है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए ताकि सभी देख पाएंगे। ये जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित, बड़ा ही सुंदर भजन है। विशेष रूप से इस भजन में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से भोग ग्रहण करते हैं, राधा रानी उनके लिए प्रसाद कैसे बनाती है, इसका कुछ संक्षेप में वर्णन। क्या क्या बनाया जाता है। हम लोग 56 भोग सुनते हैं, लेकिन 56 भोग में 56 भोग ही क्यों होते हैं, ये भी समझना जरूरी होता है कि वो ऐसे ही कुछ भी बनाया और दे दिया नहीं है, उसके भी प्रकार है। कैसे श्रीमती राधा रानी बनाती है और फिर कैसे परोसा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण जाता। उठा के ऐसे नहीं प्लेट बना दी रख दिया,
यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब प्लेट भी बनती है तो प्रेम से रखी जाती है, तो भी उतनी ही आदर से, सम्मान से, प्रेम से कैसे परोसा जाता है, फिर कैसे ग्रहण किया जाता है, कौन कौन ग्रहण कर रहा है, और विशेष रूप से कौन कहां पर बैठता है प्रसाद देते समय। बलराम जी कहां पर बैठते हैं, बाकी के गोप कहां पर बैठते हैं, राधा रानी कहां पर रहती है, और भगवान कैसे भोग ग्रहण करते हैं, इसका बड़ा सुंदर वर्णन इस वचन में हमको मिलेगा। और जब ये इनका भगवान श्री कृष्ण का और इनके सारे गोपों का प्रसाद होता है, तो उसके बाद हम लोग प्रसाद देते हैं ना, प्रोग्राम के बाद भगवान का 56 भोग हुआ, तो वो प्रसाद कैसे दिया जाता है और उसकी क्या विशेषता है, उसका वर्णन इसमें हमको सुनने को मिलेगा। प्रयास कीजिए, सभी पीछे दोहराइए, गाइए। बड़ा ही सुंदर भजन है। बोलो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। भज भक्त वत्सल श्रील हरि, भज भक्त वत्सल श्रील हरि, भज श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, जसोमति चित्त हरि, जसोमति चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज बोला होलो दामोदर ऐसर खाना, बोला होलो दामोदर ऐसर खाना, भोग मंदिर बसी करहो भजन, भोग मंदिर बसी करहो भजन, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज नंदर निदुष बस गिरिवर धारी, नंदर निदुष बस गिरिवर धारी, बलदेव सह सख बस सारी सारी, बलदेव सह सख बस सारी सारी, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। नंद भवन के भोजन गृह में सभी बैठकर भोजन ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और कैसे नंदेरा निदेश वैसे गिरिवर धारी, जो हमारे गिरिवर धारी है, जो कृष्ण है, बैठे हैं बलदेव सह सखा, उनके बाजू में बलदेव जी बैठे हैं और सभी सखागण भी बैठे हैं, और वो बैठकर भोजन ले रहे हैं। अब भोजन में क्या क्या ले रहे हैं उसका वर्णन हम सुनेंगे। शुद्ध सकादी भाजी ललिता कुष्मांडा, शुद्ध सकादी भाजी ललिता कुष्मांडा, डाली डाला दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खांड, डाली डाला दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खांड,
शुष्कुली पिष्टक खीर पुली पायसाना शुष्कुली पिष्टक खीर पुली पायसाना भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज कर्पूर अमृत केली रम खीर सारा कर्पूर अमृत केली रम खीर सारा अमृत रसल अम्ल द्वादश प्रकार अमृत रसल अम्ल द्वादश प्रकार भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज चिनी सरपुरी लाडू रसावली चिनी सरपुरी लाडू रसावली भजन करे न कृष्ण भय कुतूहली भजन करे न कृष्ण भय कुतूहली भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज राधिकर पक्क अन विविध व्यंजना राधिकर पक्क अन विविध व्यंजना परम आनंद कृष्ण करे न भोजना परम आनंद कृष्ण करे न भोजना भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज भज भगत वत्सल श्रीधर हरि भज चल बल लड्डू खाए श्री मधु मंगला चल बल लड्डू खाए श्री मधु मंगला मधुमंगल को एक बढ़िया आदत थी, उसको लाडू बड़े प्रिय थे। तो वो क्या करते थे, कृष्ण के प्लेट से, कभी बलराम के प्लेट से, कभी इसके प्लेट से लाडू ऐसे चुरा कर लड्डू चुरा कर खाते थे। आज जब कोई नीचे देखता है मेरे प्लेट का लड्डू कहाँ गया, तो उसका वर्णन चल रहा है ये। चले बले